तो दहेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दहेज लेना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे कि दहेज आज के ज़माने में लेना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन उनको मैं बताऊंगा कि किस तरह का ये अपराध है और कैसे अपराध नहीं है। हमारे देश का क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, जिसके बारे में आप जानते होंगे कहीं, जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया था, जो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किए थे, जो एक मैच में 7-7 विकेट तक लिए हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और बहुत लोग जानते भी हैं उनके पत्नी के बारे में, क्योंकि उनका पत्नी ने अब उसे छोड़ दिया और अलग रह रही है। जब मोहम्मद शमी की वाइफ ने छोड़ी तो मोहम्मद शमी पे केस भी की, FIR दर्ज की और कोर्ट में जाके वो क्या बोली, जैसे उसके बच्चे हैं तो उसे महीने में लगभग 20,000 से ऊपर रुपए चाहिए। तो 20,000 रुपये चाहिए उसके खर्चे के लिए और 1 लाख रुपए चाहिए उसके बच्चे के लिए, जैसे उसके पास एक बच्चे भी है। तो मोहम्मद शमी हर महीने 1,20,000 रुपये देते हैं। 20,000 रुपये उसके वाइफ के खर्चे और 1 लाख रुपये उसके बच्चे के स्कूल वगैरह के लिए। लेकिन वह वाइफ साथ में नहीं रह रही है। और एक टाइम ऐसा आया था कि उसका वाइफ है जो मोहम्मद शमी पे देशद्रोह का भी आरोप लगाई थी। तो दूसरा स्टोरी सुनाते हैं। एक पढ़े लिखे लड़के ने सोचा क्या कि अब पढ़ लिख लिए हैं तो अब दहेज लेने वाली बात ख़त्म करते हैं, अब बिना दहेज लेके हम शादी करेंगे, यानी बिना दहेज लेके मैं शादी करूँगा। तो उसका भी सोच अच्छा था और उसने बगैर दहेज के शादी किया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका डिवोर्स हो गया और पता चला क्या कि उसका आधी संपत्ति उसका पत्नी लेकर चली गई। तो इसलिए कहते हैं कि दहेज ना भी लिया और कुछ दिनों के 3 महीने के बाद डिवोर्स हुआ और आधी संपत्ति लेकर चली गई, ऐसा भी होता है। इसलिए दहेज लेना जरूरी है। शादी से पहले हर जगह पे देखा जाता है कि लड़का क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है। अगर लड़का के ज़्यादा इनकम देख के शादी कर रहा है तो उसमें दहेज लेना क्या गलत बात है। दहेज लेना गलत बात हो गया, लेकिन अब अच्छा पैसा कमाने वाले लड़के से शादी करना ये कैसी बात है। तो बेरोजगार लड़के जो कम कमा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बराबर में शादी करे तो दहेज नहीं ले। अगर लड़के की ज़्यादा सैलरी है तो दहेज लेना कोई गलत बात नहीं है। अभी इंटरनेट पर भी एक केस आया है सामने, जैसे कोर्ट में कुछ होता है तो अब लाइव चलता है, टेलीकास्ट होता है कि कोर्ट में कोई चीज़ का फैसला हो रहा है, उसका डायरेक्ट यूट्यूब पे या कहीं टेलीकास्ट किया जाता है। उसी तरह अभी एक केस ये सामने आया था। उस केस में यह था कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया और जाके केस कर दी उल्टा सीधा। बहुत अभी के ज़माने में दहेज के लिए क्या क्या चीज़ के लिए, अगर तुम्हारे पास करोड़ रुपए हैं फिर भी औरत है, वो दहेज के नाम पे केस कर देती है कि मेरे से दहेज मांग रहा है, मुझे मार पीट रहा है। तो लेडीज़ ने छोड़ दिया अपने पति को और चली गई कोर्ट। तो उसमें क्या हुआ कि वो 20,000 का महीना दे रहा था लड़का। उसमें भी जैसे कोर्ट का ही आदेश था तो महीने का 20,000 रुपये लड़का दे रहा था लेडीज़ को, अपने वाइफ को, जो पहले थी अब तो छोड़ दी है। लेकिन फिर दोबारा केस इसलिए कि अब इससे कुछ नहीं हो रहा है। 20,000 आज के ज़माने में 20,000 क्या है, इसका पूरा फुल वीडियो यूट्यूब पर है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें यह मांग कर रही है कि उसे इकट्ठा हर साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। इकट्ठा हर साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसमें औरत यह बात रख रही है कि उसे हर एक साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए उस मर्द से। साथ में भी नहीं रह रही है लेकिन उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। और ये कहाँ का इंसाफ है भाई। ऐसे ही बिहार का एक सिंगर पवन सिंह है, इनका भी कोर्ट में इसी तरह का मामला गया था। उनका वाइफ के साथ नहीं रहना है, वाइफ ने भी कुछ गलत काम किए तो वो मतलब बोले कि मेरे साथ नहीं रहना है। तो वाइफ 9 करोड़ रुपए इकट्ठा मांग रही है। तो खुद सोचो दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।